ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियार को लेकर जारी तनातनी के बीच एक अहम बातचीत रोम में हुई, लेकिन जरा हटकर। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक ही दूतावास में थे, पर अलग अलग कमरों में। वो ना तो आमने सामने हुए और ना ही एक दूसरे का चेहरा देखा। बीच में थे ओमान के विदेश मंत्री, जो एक कमरे से दूसरे कमरे तक संदेश पहुंचाते रहे। हालांकि दोनों ने इस वार्ता को रचनात्मक बताया और अगले सप्ताह फिर से बातचीत करने की बात कही। शनिवार को रोम स्थित ओमान के दूतावास में बातचीत करीब 4 घंटे तक चली, जिसमें ईरान की ओर से विदेश उपमंत्री अब्बास अरगची और अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ की टीम शामिल थी। विटकॉफ एक अरबपति रियल एस्टेट कारोबारी हैं, जिन्हें ट्रंप ने कई विदेशी मिशन पर भेजा है। ईरानी अधिकारियों की यह बैठक रचनात्मक रही और इसमें कुछ सिद्धांतों और लक्ष्यों पर बेहतर समझ बनी है। अरगची ने कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई और ये आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इस पूरे मामले में ओमान ने खास भूमिका निभाई। जिस तरह ओमान दोनों विरोधी पक्षों को बातचीत के लिए एक ही छत के नीचे लाया, लेकिन आमने सामने नहीं बैठाया, वो उसकी कूटनीतिक चतुराई को दिखाता है। ओमान पहले भी कई बार अमेरिका और ईरान के बीच पुल की भूमिका निभा चुका है, खासतौर पर 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते से पहले। हालांकि बातचीत का पेच अभी भी फंस सकता है। कहा जा रहा है कि क्या ईरान को शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु कार्यक्रम जारी रखने दिया जाएगा या उसे अपने परमाणु ढांचे को खत्म करने को कहा जाएगा। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और वो बिजली उत्पादन और चिकित्सा के लिए यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। वहीं पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को शक है कि ईरान धीरे धीरे परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने कहा था कि ईरान अब परमाणु हथियार हासिल करने से बहुत दूर नहीं है। ग्रासी भी शनिवार को रोम में थे और उन्होंने इटली के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद ईरान पर ट्रंप का संदेश भी आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद फिर से ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की नीति लागू की है, लेकिन साथ ही उन्होंने मार्च में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को एक पत्र लिखकर बातचीत की पेशकश भी की। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बल प्रयोग करने की जल्दी में नहीं हूं, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो सैन्य विकल्प खुला है। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत का दूसरा दौर भी पूरा हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बैठक शनिवार को इटली की राजधानी रोम में हुई। इस बातचीत में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अगराची शामिल हुए। रोम में हुई दूसरी दौर की अप्रत्यक्ष बातचीत के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने बातचीत को पॉजिटिव बताया है। बैठक पहले की ही तरह सीधे तौर पर नहीं हुई, बल्कि ओमानी विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने इसकी मध्यस्थता की। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये बातचीत ओमानी राजदूत के निवास पर 2 अलग अलग हॉलों में हुई। बातचीत के दौरान एक और जहां ईरान अमेरिका के बीच संभावित परमाणु समझौते की संभावनाएं तलाशने की कोशिश की गई, वहीं ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो ऐसे किसी भी नए समझौते में अमेरिका से सख्त गारंटी चाहता है। ईरान ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि उसके पास मौजूदा समय में जो संवर्धित यूरेनियम का भंडार है, उसका कैसे प्रबंधन किया जाए, इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। इसके अलावा प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया और वॉशिंगटन के लिए एक उच्च स्तरीय राजनयिक दौरे की भी उम्मीद जताई गई है। हालांकि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से इन प्रस्तावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इतना साफ किया गया है कि ईरान को परमाणु हथियार रखने नहीं दिए जाएंगे। इस बीच पॉलिटिको की रिपोर्ट ने काफी हंगामा मचा रखा था। इसके मुताबिक ट्रंप ने ईरान को एक नई परमाणु डील पर सहमति के लिए 60 दिनों का समय दिया है, नहीं तो सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। ये चेतावनी एक चिट्ठी के जरिए ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई को भेजी गई है। इस पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि तेहरान को वॉशिंगटन के साथ बातचीत के लिए तैयार रहना होगा, चाहे ये बातचीत सीधे ही क्यों ना हो, नहीं तो ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जो ईरानी सरकार की स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं। जबकि इससे पहले 30 मार्च को ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी समझौते पर नहीं पहुंचता है तो अमेरिका उस पर बमबारी कर सकता है। ट्रंप ने ईरान पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की भी धमकी दी थी। ट्रंप ने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू में कहा था, अगर वो डील नहीं करते तो बमबारी होगी। ये ऐसी बमबारी होगी जैसी उन्होंने पहले कभी देखी नहीं होगी।
बताते चलें 2018 में ट्रंप के ईरान से परमाणु करार रद्द करने के बाद ईरान की बम बनाने की क्षमता में इजाफा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ईरान ने 60% शुद्धता और 275 किलो यूरेनियम बना लिया है। ये 6 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि ईरान और अमेरिका के बीच दूसरी दौर की इस बातचीत के बाद क्या कुछ निकल कर आता है और ईरान के प्रस्तावों पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया आती है। अब दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी जल्द आयोजित होने की बात सामने आ रही है, लेकिन इतना तो साफ है कि परमाणु मसले पर जो गतिरोध जारी है उसकी दिशा में बातचीत काफी महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि दोनों देशों का रुख जैसा नजर आ रहा है, आगे की राह इतनी भी आसान नहीं नजर आ रही। इटली में एक तरफ तो ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर दूसरे चरण की वार्ता हुई, तो दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के खिलाफ बड़ा हमला करने का सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है। खबर यह है कि ट्रंप के कूटनीतिक प्रयासों के बीच इजराइल अभी भी ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले की फिराक में लगा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने आने वाले महीनों में ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले की संभावना से इनकार नहीं किया, जबकि ट्रंप ने कथित तौर पर नेतन्याहू से कहा है कि अमेरिका फिलहाल हमले का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। इजरायली अधिकारियों ने जोर देकर वही कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और तो नेतन्याहू ने बार बार कहा है कि किसी भी तरह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना होगा। ट्रंप ईरान के साथ कूटनीतिक वार्ता चाहते हैं, लेकिन कथित तौर पर सैन्य हमले का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका की हिचकिचाहट के बावजूद इजराइल कथित तौर पर सीमित सैन्य अभियानों का इस्तेमाल करके अकेले ही कार्रवाई कर सकता है। इससे पहले ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा था कि वो अभी के लिए ईरान के साथ कूटनीति चाहते हैं। ट्रंप ने बाद में व्हाइट हाउस में अपने बयान में इजरायली हमले के प्रस्तावों को नकारने से इनकार कर दिया। वहीं युद्ध की आहटें तेज होने के साथ ही तेहरान ने दृढ़ता से कहा है कि उसे पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि उन्हें हमले के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली है। ईरानी अधिकारी ने चेतावनी दी है कि किसी भी इजरायली हमले की कठोर प्रतिक्रिया होगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने हाल ही के महीनों में अमेरिका के साथ कई हमलों की योजना साझा की है। इन योजनाओं में हवाई हमले, कमांडो छापे शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अब अमेरिका के बिना एक छोटे स्वतंत्र हमले पर विचार भी कर रहा है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने पहले ईरान के यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग की थी। जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि संवर्धन एक गैर पराक्राम्य सिद्धांत है। मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से इजराइल को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये साफ है कि इजराइल अपने देश और अपने देश की आवाम को बचाने के लिए अमेरिका के बिना सपोर्ट के भी ईरान के साथ साथ अपने दुश्मन देशों से युद्ध करने के लिए तैयार बैठा है। फिलहाल अब देखना यही होगा कि इजराइल के इस प्लान पर अमेरिका की तरफ से क्या बयान आता है और अमेरिका इस मामले को लेकर इजराइल के साथ खड़ा होता है या फिर वो इजराइल को अकेला ही छोड़ देता है। ये भी एक देखने वाली बात होगी।